हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में होते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ योग जो है वो माना जाता है। और इसके सकारात्मक फल जो है वो 11वें भाव पर, उनके लॉर्ड पर, उनकी शक्ति और सामर्थ्य पर जो है वो निर्भर करता है। 11वां भाव जो है वो बड़े भाई बहनों का है, आय का है, लाभ का है, साथ ही सामाजिक संबंधों का है, बड़े बड़े समुदायों से जुड़ने का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है और चुनौतियों पर जो है वो विजय प्राप्त करने का है। यानी ये इन सभी चीजों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर जो आपका 5th हाउस है वो संतान का हाउस है, यानी वो धार्मिक ज्ञान को बताता है, संतान को बताता है, मंत्र है, सट्टा है, आपकी बुद्धि है, आपका प्रेम है, आपका रोमांस है। ये सारी चीजें जो है हम 5th हाउस से देखते हैं, तो यानी ये सारी चीजों का प्रतिनिधित्व जो है वो 5th हाउस करता है। इस योग की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है वो 7वें भाव से जो है वो संबंध बन रहा है, यानी 7वें भाव का जो है वो संबंध है, यानी 11th हाउस से जो 5th हाउस है वो 7वें नंबर का जो है वो घर है, जो कि एक काम त्रिकोण है, यानी आपकी इच्छाओं का जो है वो घर है। ये योग जो है वो आपकी भौतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई चीजों को जो है वो बढ़ाता है। 5th हाउस को जो है हम लक्ष्मी का स्थान भी मानते हैं, साथ ही जो है 11th हाउस को हम लाभ स्थान कहते हैं। तो इन दोनों का जो संबंध होता है वो आपके जीवन में जो है वो धन योग का निर्माण करता है। इस योग में जो है वो 11th हाउस की शक्ति जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो 11वें भाव का स्वामी है वो धर्म त्रिकोण के एक शुभ स्थान यानी 5th हाउस पर जो है वो अपने ही घर की जो है वो सीधी दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए ये प्रभाव जो है वो और भी अधिक पॉजिटिव जो है वो हो जाता है। 11th हाउस जो है वो शक्तिशाली उपचय भाव है, जो धीरे धीरे और स्थायी रूप से जो है वो वृद्धि को दिखाता है। अतः जातक जो है वो 5वें और 11वें से संबंधित मामलों में, यानी आय और संपत्ति से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें निरंतर जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी उसकी जो इनकम है, उसके जो पैसा आने के स्रोत हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को अत्यधिक बुद्धिमत्ता भी प्राप्त होती है, साथ ही धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। विशेषकर जो पारंपरिक ज्ञान है, मंत्र हैं और वेदों या धर्म से जुड़ी हुई जो नॉलेज है वो व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होती है, जिसकी वजह से उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो निरंतर बढ़ती जाती है। ऐसे लोग जो है वो अपने जीवन में कभी भी जो है वो सीखना बंद नहीं करते हैं, यानी उनके लिए जो एजुकेशन या जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हमेशा जो है वो एक अधूरी सी फीलिंग के साथ रहती है, इसलिए हमेशा वो कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, यानी कभी भी उनके ज्ञान को सीखने का जो एक स्टेज है वो कभी जो है वो पूरी नहीं होती है। उनका जो ज्ञान होता है, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, वो समाज द्वारा भी स्वीकृत होती है, यानी उनकी नॉलेज की लोग जो है वो सराहना करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने में भी जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें 5th हाउस से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे सरकारी नौकरी है, क्रिएटिविटी है, राजनीति है, सट्टा है, निवेश है, या फिर जो है वो धार्मिक ज्ञान से संबंधित जो चीजें हैं, या फिर पारंपरिक ज्ञान से संबंधित जो नॉलेज है, उसके द्वारा ही ये लोग जो है वो धन, समृद्धि और प्रसिद्धि को जो है वो प्राप्त करते हैं। इस योग में जो शामिल शक्तिशाली काम त्रिकोण जो है वो जातक को इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी जो है वो बनाता है। उसकी जो प्रमुख आय होती है वो हमेशा आंतरिक जो प्रतिभा है, या उसका कौशल है, उसकी बुद्धि है, या उसके जो सामाजिक संबंध है, उनके माध्यम से जो है वो आती है। ये लोग सदैव जो है वो अपने धार्मिक ज्ञान को, अपने सत्य ज्ञान को जन समूह के बीच में, विशेषकर अगर कहा जाए तो मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो है वो लोगों में फैलाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने ज्ञान का विस्तार करना जो है वो इन्हें बहुत पसंद होता है। तो इसके लिए जो है वो कई बार मीडिया आदि का सहारा भी लेते हैं और उसी के माध्यम से इन्हें समाज में एक सकारात्मक छवि, समृद्धि और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है।
ये योग जो है वो जातक की संतान के भी सफल और प्रतिभाशाली होने का संकेत देते हैं। उनकी जो संतानें होती हैं वो सफल होती हैं, सामाजिक रूप से जो है वो स्वीकार्य होती हैं, आकर्षक होती हैं, शिक्षित होती हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि उनकी जो संतान होती है वो उनके जीवन की सफलता और प्रतिष्ठा में जो है वो सहायक की भूमिका निभाती है। यानी उसकी संतान की वजह से भी जो है इन लोगों को समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। इनकी संतान जो है वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, हृदय से बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकती हैं, साथ ही समाज के प्रति भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो इसलिए समाज से जुड़े हुए कार्यों में भी वो अपना योगदान देती हैं। ये ग्रह योग जो है वो प्रेम है, आकर्षण है, धर्म है, बुद्धि है, भौतिक सफलता है, धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास है या फिर सामाजिक जिम्मेदारियों से भरे हुए एक संतुलित जीवन की ओर भी संकेत करती हैं। यही मुख्य कारण है कि ये ग्रह योग जो है वो धन लाभ के समकक्ष जो है वो माना जाता है। क्योंकि धन संपत्ति जो है वो केवल पैसे को ही जो है वो नहीं माना जाता है। जातक के संपूर्ण सुख, शांति और सफलता भी जो है वो इसी से संबंधित होते हैं। ये स्थिति मूलतः ये दर्शाती है कि व्यक्ति की जो आय है यानी कमाई जो है उसकी वो क्रिएटिव कामों से जो है वो आती है। जैसे कि मीडिया है, फिल्में हैं, कला है, इन क्षेत्रों में अगर वो कार्य करता है तो उसको अधिक सफलता भी मिलती है और उससे वो धन की प्राप्ति भी करता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से भी जो है वो कमाई कर सकता है। इसलिए वो अध्ययन के क्षेत्र में यानी टीचिंग के क्षेत्र में भी जो है वो जा सकता है। वो शेयर बाजार से भी जुड़ सकता है, स्टॉक आदि के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। जो पांचवा भाव क्योंकि रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग किसी एक जॉब में जो है वो जाकर स्टेबल हो जाएं। यानी उनके अंदर जो है वो किसी ना किसी तरीके की क्रिएटिविटी जो है वो जन्म लेती रहती है। इसलिए वो नई नई चीजों को अपनाना या उनके प्रति जो है वो कार्य करना उन्हें ज्यादा प्रसन्नता जो है वो दे सकता है। इसलिए कई बार ऐसे लोग जो है वो बिजनेस आदि के क्षेत्र में भी जो है वो चले जाते हैं, यानी कुछ नया इनोवेशन करके उस क्षेत्र में भी ये अपना व्यवसाय कर सकते हैं। यार ये लोग कोई टीचर हैं तो ये लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ाना जो है वो पसंद करते हैं, यानी कि किसी संस्था, किसी कॉलेज, किसी स्कूल के माध्यम से जो है ये कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं जो है अपनी कोई कोचिंग या अपना कोई जो है वो तरीका ढूंढते हैं जिसके माध्यम से ये अपने ज्ञान को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकें, अपने लोगों को जो है वो नॉलेज दे सकें। ऐसी स्थिति जो है वो एक स्पोर्ट्समैन को भी जो है वो दर्शाती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थिति रचनात्मकता और रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए चीजों से जो है वो कमाई को दर्शाती है। ये स्थिति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो कौन है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसका किसके साथ जो है वो संयोग बन रहा है, युति बन रही है, वो वक्री है या फिर जो है अस्त तो नहीं है। तो इन सारी चीजों के अनुसार जो है वो सबके चार्ट के रिजल्ट जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है वो एक सामान्य स्थिति की हैं जो सभी के चार्ट में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सारी चीजें जो है वो हर व्यक्ति के चार्ट पर अप्लाई हो ऐसा नहीं होता है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो कुछ कुछ चीजें उनके साथ मैच करती हैं। अब अगर जो है हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार इसे समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की जो है वो कुंडली होती है। तब 11th हाउस में जो है वो सिंह राशि होती है, इसलिए सूर्य जो है वो वहाँ के लॉर्ड होते हैं और वो कुंभ राशि में 5th हाउस में जो है स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो तब बढ़ता है जब वो सामाजिक कल्याण के लिए या जनहित से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न होता है, क्योंकि 11th हाउस और कुंभ राशि दोनों ही जो है वो इस चीज का फेवर करते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को नई तकनीक से भी जोड़ सकती है, मीडिया आदि के क्षेत्र में, क्रिएटिव क्षेत्रों में भी जो है वो व्यक्ति काम कर सकता है।
क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो अपनी शत्रु राशि में है, इसलिए व्यक्ति दूसरों के साथ जब भी कोई कार्य करता है तो वहां पर उसका अहंकार जो है वो बहुत ज्यादा आहत हो जाता है। क्योंकि वो दूसरों पर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनको जो है वो अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है, लेकिन लोग जो है वो इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। तो जब लोग जो है वो उनकी बातों को नहीं सुनते समझते हैं, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आहत फील करता है अपने आप में, जो है उसको बहुत ज्यादा बुरा जो है वो लगता है इस चीज का कि लोग जो है उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो तकनीक के क्षेत्र में या फिर न्यूज मीडिया आदि के क्षेत्र में भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। कॉर्पोरेट के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो कन्या लग्न की कुंडली होगी और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के साथ 11th हाउस के स्वामी होकर जो है वो मकर राशि में 5th हाउस में जो है स्थित होंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर सकता है या बच्चों की देखभाल करने वाले कार्यों से जो है वो कमाई कर सकता है। यानी वो जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है या फिर बच्चों से रिलेटेड जो है वो किसी स्कूल में जो है वो टीचिंग कर सकता है। बच्चों से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको ये अपना कार्य क्षेत्र बना सकता है और उससे कमाई भी कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मातृत्व से संबंधित होता है और 5th हाउस जो है वो बच्चों से रिलेटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है वो अ, ऐसे कार्य कर सकता है जहाँ पर एक मातृत्व वाले प्रेम की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। मकर राशि में अगर जो है वो चंद्रमा होता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कार्य में या तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होता है या सरकार के साथ जो है वो कार्य करता है, ये वो किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में भी जो है वो पढ़ा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की माता बहुत सख्त हो सकती हैं, अनुशासन प्रिय हो सकती हैं, इसलिए व्यक्ति के अंदर भी जो है वो कई बार डिसिप्लिन वाले गुण जो है वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो दो लग्नों के माध्यम से मंगल जो है 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, या एक मिथुन लग्न के माध्यम से और दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। यहाँ पर हम मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं और 5th हाउस में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। मंगल यहाँ खेल कूद के प्रति जो है वो व्यक्ति के अंदर गहरी रुचि जो है वो शामिल कर सकता है, यानी व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्स में जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो खेल कूद से भी संबंधित होता है। और मंगल जो है वो एक खिलाड़ी है, तो इसलिए जो है हो सकता है व्यक्ति को जो है वो अपना करियर खेल के क्षेत्र में बनाने का जो है वो अवसर प्राप्त हो। ये स्थिति एक और गुण को जो है वो दर्शाती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो जोखिम उठाने से जो है वो नहीं डरता है, यानी उसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होती है। इसलिए ये लोग जो है वो पैसों को लेकर भी कई बार जोखिम उठा लेते हैं, जैसे किसी सट्टा या कारोबार में जो है ये पैसा लगा देते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डरे। इन्हें रिस्क लेने में जो है वो किसी भी तरीके की कोई घबराहट जो है वो नहीं होती है। ऐसे ऐसे लोग जो है वो अपनी संतान के प्रति या अपने प्रियजनों के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो अधिकार जमाने वाले होते हैं, यानी कि कंट्रोल करना जो है वो इनके स्वभाव में शामिल हो सकता है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इस स्थिति को संभालना जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि अ, अगर उन्हें लंबे समय के लिए जो है वो संबंध बनाने हैं तो उन्हें अपने इस स्वभाव पर जो है वो कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज जो है वो धीरे धीरे करके उनके संबंधों में जो है वो दूरियां आ सकती हैं। अब अगर जो है हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो मंगल जो है वो 4th हाउस और 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, साथ ही वृषभ राशि में 5th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ ऊर्जा का जो है वो आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ जो है वो एक दूसरे के साथ उन गुणों को जो है वो देखा जा सकता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकता है, धन कमाने के लिए व्यक्ति सट्टे में, शेयर बाजार में जो है वो निवेश कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि जो है वो धन संपत्ति की राशि है, तो ऐसे कार्यों में भी व्यक्ति जो है वो पैसा लगाता है और वो स्थिति जो है वो उसके लिए बेहतर भी हो सकती है, यानी इन क्षेत्रों से वो जो है धन कमा सकता है। अभी यहाँ पर भी मंगल वालों को ये सलाह दी जाती है कि उनको जो है वो दूसरों
पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने डोमिनेटिंग व्यवहार पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज उनके रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी रिश्तों में जो है वो कड़वाहट पैदा हो सकती है, दूरियां आ सकती हैं। तो इसलिए उनको जो है वो इस चीज से बचना चाहिए, यानी कि अपने कंट्रोलिंग एटीट्यूड से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तभी वो जो है अपने लंबे रिश्तों को चला सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो बुध 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है सिंह लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही 5th हाउस में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से शिक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। बुध जो है वो परामर्शदाता को भी बताते हैं और एक टीचर को भी बताते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है और साथ ही एक अच्छा टीचर भी हो सकता है, क्योंकि 5वां घर जो है वो शिक्षा को भी दर्शाता है और धनु जो है वो भी उच्च शिक्षा की राशि है। तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यक्ति शिक्षा के मार्ग में जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है और वहां से नेम फेम और धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पर अध्यापन के माध्यम से कमाई करना व्यक्ति के लिए जो है वो सार्थक हो सकता है। ये लोग जो है वो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है और जो जानकारी है उसको इकट्ठा करते रहते हैं और फिर उसे जो है वो लोगों तक फैलाने का प्रयास भी करते हैं। यानी वो अपने ज्ञान का विस्तार जो है लोगों तक नॉलेज पहुंचाकर करते हैं। स्थिति जो है व्यक्ति को जीवन भर जो है वो स्टूडेंट बनाए रखती है, यानी व्यक्ति जो है हमेशा सीखता भी रहता है और लोगों को सिखाता भी रहता है। अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और 5th हाउस में मीन राशि में जो है वो विराजमान होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को एक अच्छा लेखक बना सकती है, साथ ही साथ एक अच्छा काउंसलर भी बना सकती है। चूंकि बुध यहाँ पर एक आध्यात्मिक राशि में है, यानी मीन राशि में है, तो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी जो है वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी जो है वो बन सकता है। मीन जो है वो एक कल्पनाशील राशि है, इसलिए ये महान कल्पनाओं वाला एक असाधारण लेखक भी जो है वो बन सकता है। मीन राशि में स्थित जो बुध होता है, विशेषकर अगर वो रेवती नक्षत्र में हो, तो ये व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक और गहरे कल्पनाशील गुण जो है वो प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से अगर कहा जाए तो बुध की दोनों स्थितियां जो है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ करियर भी जो है वो व्यक्ति को दे सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो 11th हाउस के और 4th हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं और साथ ही वृश्चिक राशि में 5th हाउस में जो है वो उपस्थित होते हैं। कि जो है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो पूरी तरीके से जो है वो क्रिएटिव माइंड होता है और क्रिएटिव फील्ड्स में काम करना जो है उसे पसंद होता है। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मीडिया के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, फिल्मों आदि के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है, इसलिए उनकी रचनात्मकता का एक ये गुण भी होगा कि वो अपनी कला के माध्यम से जीवन के जो अंधेरे पक्ष हैं उनको जो है वो प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। मतलब कि अगर वो लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो जीवन की कड़वी सच्चाई जो है वो अपनी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कोई फ़िल्म बनाते हैं, तो इसमें जीवन के अंधेरे नकारात्मक पक्षों को, नकारात्मक किरदारों को जो है वो जीने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को जो है वो उस अंधेरे, उस नेगेटिविटी के बारे में जो है वो समझा सकें। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो उनका प्रेम जीवन जो है वो उथल-पुथल स्थितियों से भरा हुआ होता है। जी यानी जीवन में स्थिरता आने से पहले उन्हें कई ब्रेकअप से जो है वो गुजरना पड़ सकता है। अब अगर यहाँ पर हम धनु लग्न की बात करें तो ये धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो छठे और 11वें जो है वो भाव के स्वामी होते हैं और 5वें भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो शुक्र के लिए बेहतर मानी जा सकती है।
प्रोफेशनली कहा जाए तो व्यक्ति जो है वो क्रिएटिव फील्ड में काम करना पसंद करता है और उसी क्षेत्र में जो है वो अपना करियर बनाने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में और प्रेम के मामलों में व्यक्ति ज्यादातर जो है वो बेहतर स्थिति में होता है, लेकिन मेष में स्थित शुक्र का जो है वो प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपने संबंधों में जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोजने की कोशिश करता है या जताने की जो है वो कोशिश करता है। यानी व्यक्ति यहाँ पर जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देता है। कि कहा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर पर जो है वो अपने आप को जताने की जो है वो कोशिश करता है, क्योंकि मेष राशि जो है वो स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की जो है वो राशि है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति और वित्त के मामले में भी जो है वो अपनी संपत्ति, अपने पैसे को जो है वो अलग रखने की जो है जिद कर सकता है, और ये स्थिति जो है वो उनके रिश्ते में विवाद का कारण भी बन सकती है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपने संबंधों के बीच में इन सभी बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सिर्फ मैं वाली सिचुएशन में रहेंगे, मैं अच्छा हूँ या मैं ऐसा हूँ, मेरा पैसा या मेरी चीजें, तो वो जो इस तरीके की भावना अगर वो दूसरों के सामने यानी अपने लाइफ पार्टनर के सामने रखेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि ये चीजें जो है वो उनके लाइफ पार्टनर को पसंद ना आए। तो यहाँ पर जो है इनको अगर रिश्तों को अच्छा चलाना है, महत्व देना है, तो उनको अपनी इस तरीके की आदत को जो है वो बदलना होगा या फिर उन चीजों में जो है वो बैलेंस बिठाना होगा। यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ हम दो लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह को जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं। एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली में जो है गुरु 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, और मिथुन राशि में 5th हाउस में जो है वो मौजूद होते हैं। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जहाँ पर कि व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक हो सकता है या फिर बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है। गुरु जो है वो एक शिक्षक हैं और 5वां भाव जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा टीचर जो है वो बन सकता है, दूसरों को ज्ञान जो है वो प्रदान कर सकता है। साथ ही मिथुन राशि जो है वो संचार की राशि है, तो कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर बहुत महत्व रख सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो काउंसलिंग के माध्यम से या टीचिंग के माध्यम से अगर कार्य करता है, धन कमाता है, तो वो उसके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। और व्यक्ति अपने बच्चों या अपने प्रियजनों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य कर सकता है, यानी वो अपनी फैमिली वालों को, अपने बच्चों को जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है और उन्हें रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ऐसे लोगों की शिक्षाएं उच्च शिक्षा, दर्शन, नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही कन्या राशि में 5th हाउस में जो है वो मौजूद होते हैं। ये स्थिति भी जो है दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक शिक्षक हो सकता है, एक आध्यात्मिक परामर्शदाता भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मीन राशि की आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो 5th हाउस में आ रही है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के किसी वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने को भी दर्शाती है। व्यक्ति जो है शेयर बाजार में कार्य कर सकता है, सट्टे के कारोबार से जो है वो जुड़ सकता है। कन्या राशि जो है वो विश्लेषण और विवरण की राशि है, तो ये एक शैक्षणिक शिक्षण और परामर्श के क्षेत्र के लिए जो है वो एक बेहतरीन स्थिति जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, साथ ही जो है वो सट्टा बाजार आदि में भी जो है वो निवेश कर सकता है और उसके माध्यम से धन कमा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि यहाँ पर जो है वो दो लग्न के माध्यम से जो है 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक मीन के माध्यम से, दूसरा मेष के माध्यम से। इन दोनों के रिजल्ट जो है वो ज्यादातर समान ही जो है वो देखने को मिलते हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड होकर शनि जो है वो 5th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं कि व्यक्ति जो है वो पढ़ाई और शिक्षा को जो है वो गंभीरता से लेता है, यानी वो शिक्षा को अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी मानता है, और इस मामलों में जीवन के मनोरंजन वाले जो क्षेत्र होते हैं वो उससे कई बार पीछे छूट जाते हैं। यानी ये सीरियसली जो है वो अपनी पढ़ाई करने में विश्वास रखता है,
और उस फील्ड में जो है वो अपना पूरा मन लगाकर जो है वो अपना 100% जो है वो देने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से जो एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें होती हैं वो कई बार इनकी लाइफ से जो है वो पीछे छूट जाती हैं। यानी ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा मनोरंजन में जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये स्थिति कई बार इनके रिश्तों के लिए जो है वो तनाव का कारण बन जाती है। यानी कि इनके जो रिलेशनशिप में ये लोग अगर छोटी उम्र में आ जाते हैं या जल्दी इनकी शादी हो जाती है तो ज्यादातर इनके रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इनकी गहराई को जो है वो कई बार समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को बोझिल वाली जिंदगी जो है वो महसूस करने लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे रिश्तों में जो है वो तनाव बढ़ता जाता है और ऐसे रिश्ते जो है कई बार समय के साथ टूट भी जाते हैं। तो अगर लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते जब अचानक से टूट जाते हैं तो ये स्थिति, ये दर्द जो है वो इन लोगों के जीवन में जो है वो लंबे समय तक रहता है। यानी ये तकलीफ जो है वो इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे लोग जो है वो अपनी रचनात्मकता को 30 साल की उम्र के बाद ही समझते हैं। यानी उनके अंदर जो क्रिएटिविटी वाला गुण है उसकी नॉलेज उन्हें या उसका एहसास उन्हें जो है वो 30 साल की उम्र के बाद होता है। साथ ही जो है अगर वो शादी के बंधन में बंधना है तो उन्हें जो है वो 30 साल तक वेट करना चाहिए। वो ही उनके लिए ज्यादा श्रेयस्कर हो सकता है, क्योंकि जो रिश्ते उनके लिए 30 साल के बाद बनेंगे वो उनके लिए ज्यादा फलदायी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में वो स्वयं भी जो है वो मैच्योरिटी वाली स्टेज में आ जाते हैं, उन्हें लाइफ को बैलेंस करना आने लगता है और सामने वाला पार्टनर भी जो है वो मैच्योर एज में होता है, तो वो भी इनकी उस स्थिति को, उनके स्वभाव को, उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो इस वजह से 30 साल के बाद जो शादी होती है उसमें जो है वो बैलेंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से इनका विवाह भी जो है वो देरी से होता है और इसीलिए इनके यहाँ संतान भी जो है वो देर से ही होती है। अगर कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बहुत गंभीर होता है। नॉलेज गेन करना उसे बहुत पसंद होता है। अपनी शिक्षा के माध्यम से क्रिएटिव कार्यों में अपना समय और दिल लगाना जो है वो इन्हें पसंद होता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। साथ ही जो है वो कई बार ऐसी भी स्थिति कुछ लोगों के जीवन में आ सकती है जहां पर उनकी शिक्षा में जो है वो रुकावट आ जाए, लेकिन ये स्थिति जो है वो उन्हें कभी भी जो है वो आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यानी ये लोग जो है वो इतनी अच्छी स्ट्रांग विल पावर रखते हैं कि ये लोग अगर चाहें तो अपनी उस हर वैक्यूम को जो है वो फिल कर सकते हैं, भले ही वो चीजें जो है वो देर से पूरी हों लेकिन अवश्य ही पूरी होती हैं। है वो शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, सरकारी जो सेवाएं हैं उनके क्षेत्र में जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। फील्ड्स में अगर ऐसे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ज्यादातर उनको जो सक्सेस है वो 30 साल के बाद मिलती है। तो ये इस चीज की अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सक्सेस है उसको लेकर ये लोग जो है अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें तो वो चीज उनके लिए ज्यादा लाभकारी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।